हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, रागिनी शिंदे इंडियन आइडल 15 की मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक मानी जाती है। इनफैक्ट हम तो ये भी कह सकते हैं, जितने भी सीज़न गए हैं इंडियन आइडल 15 के अब तक के, उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई है वो हुई है रागिनी शिंदे। और वो क्यों हुई है? सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ को लेकर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कैसी उनकी आवाज़ है, जिसे सुनने के बाद में खुद जजेस भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया, रागिनी शिंदे अब तक के जितने भी सीज़न हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट रही है रागिनी। हालांकि ये फिनाले नहीं जीती हैं, इन्हें ट्रॉफ़ी नहीं मिली है, इन्हें कोई टाइटल नहीं मिला है ये मतलब जीतने का 15 का। यहाँ पर रागिनी शिंदे के टॉप 8 में ही आके निकल गई थी। लेकिन दोस्तों, टॉप 8 में यहाँ तक आई वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ के बलबूते पर। क्योंकि यहाँ पर रागिनी शिंदे डिज़र्व तो करती थी फिनाले भी जीतना, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दिया यहाँ पर जजेस ने। यहाँ पर रागिनी शिंदे की आवाज़ को कंपेयर किया गया आशा भोसले की आवाज़ से, उनकी लता जी की वॉइस से। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोल दिया गया रागिनी को कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो कॉपी है, हमें ओरिजिनल वॉइस चाहिए। तो आप ही बताइए दोस्तों, यहाँ पे रागिनी की आवाज़ क्या फुल कॉपी है, क्या उसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं है इसमें क्या कहीं पर भी? और वैसे भी दोस्तों, जब हम अगर किसी भी गाने को परफॉर्म करते हैं, कोई भी कंटेस्टेंट हो, तो वो सेम उसी आवाज़ में उसे परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ताकि जो जनता है, ऑडियंस है, सबको यही लगे कि मानो वही सिंगर गा रहा है। अगर ऐसा कुछ रागिनी ने करा भी अपनी वॉइस को लेकर कि सेम उन्हीं की आवाज़ को कॉपी करके गाया, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी हमारी नज़रों में। तो हमें तो ये और अच्छा लगा कि मानो टू कॉपी आशा जी गा रही हो या फिर लता जी की याद दिला देती है रागिनी शिंदे। तो दोस्तों, यहाँ पर रागिनी ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतनी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दी, उसके बावजूद यहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने कभी नहीं चाहा कि रागिनी को वो आगे ले जाएं उन्हें सपोर्ट करते हुए। हाँ, कई एक आध बार ऐसा ज़रूर हुआ कि उनकी गाना सुन के, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद 2-4 कमेंट्स अच्छे दे दिए हों, लेकिन कभी भी उन्हें ये नहीं बोला कि रागिनी तुम फिनाले जीत सकती हो, हाँ वेरी गुड, तुम आगे इसी तरीके से मेहनत करती रहो तो ट्रॉफ़ी तुम्हारे हाथ में भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा होता है मोटिवेशन देना, और वैसे वो भी उस कंटेस्टेंट को लेकर जिससे कि जनता इतना ज़्यादा वोट कर रही है, जनता इतना ज़्यादा पसंद कर रही है। और मान लें, हम मान भी लेते हैं कि रागिनी शिंदे ने कॉपी की आवाज़ की, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आप कर सकते हैं कि आशा जी के गानों की कॉपी, या आप कर सकते हैं लता जी के गानों की कॉपी? नहीं कर सकते ना। तो ये भी तो एक टैलेंट ही था। और यहाँ पर देखिए, अगर हम आशा जी के गाने सपोज़ कीजिए हमने सेलेक्ट किया, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि हम उसे रिमिक्स बना के और हिप हॉप कर देंगे और बिल्कुल ही उस आवाज़ को गलत कर देंगे, बिल्कुल ऐसी तैसी कर देंगे गाने की, नहीं ना। अगर जैसे कि आशा जी गाती हैं, इतने अच्छे अंदाज में गाती हैं, तो रागिनी ने भी उसी अंदाज में अगर गाने को परफॉर्म किया, सपोज़ उन्होंने पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा, इस गाने पे परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट जो कंटेस्टेंट के सपोर्ट करने के लिए जैसे जजेस को बुलाया जाता है हर हफ्ते, तो यहाँ पे जजेस ने भी इतनी ज़्यादा अच्छे से तारीफ़ की रागिनी के गाने की, और ख़ुद यहाँ पे श्रेया जी ने और विशाल ने, बादशाह ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। और फिर बाद में ये कह देते हैं कि रागिनी और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करो और पॉलिश करो अपनी आवाज़ को, तो ज़्यादा चल के आप अच्छा कर लोगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहा कि रागिनी तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया है, और तुम अगर ऐसी ही मेहनत करती रही, इतनी कम उम्र में तुम अगर इतना अच्छा गा सकती हो, तो आने वाले 1 या 2 साल में तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी। तो इस तरीके से अगर कमेंट्स दिए जाते हैं, तो जो मेहनत करता है कंटेस्टेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो और ज़्यादा कोशिश करता है अपनी आवाज़ को और ज़्यादा निखारने की। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऐसा लगा दोस्तों कि मोटिवेशन की रागिनी को बहुत ज़्यादा कमी थी। यहाँ पे जजेस ने मोटिवेट बहुत कम किया है रागिनी को, जिस तरीके से वो स्नेहा को मोटिवेट कर रहे थे, मानसी को मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के, साथ में उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करके, उनसे हंसी मजाक करके स्टेज पे। तो इससे क्या है कि आप एकदम फ्रैंक हो जाते हैं जजेस से, ऑडियंस से, स्टेज से, माइक से।
तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा निखर कर आती है और ज़्यादा आपकी अच्छी वॉइस आती है, क्योंकि आपके अंदर जो डर होता है, दहशत होती है, एक जो घबराहट होती है वो निकल जाती है। तो ये सारी जो घबराहट थी, डर था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जजेस ने सिर्फ इन्हीं 3-4 कंटेस्टेंट को किया और वो बिल्कुल फ्रैंक हो गए थे स्टेज से, जजेस से और माइक से। तो यहाँ पर रागिनी शिंदे को अगर हमने देखी इनकी परफॉर्मेंस और कंटेस्टेंट की देखी, जिन लोगों को इन्होंने आगे पहुँचाया जजेस ने टॉप 3 में, टॉप 5 में, तो उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप इसी कंपटीशन में उतरते हैं तो जब तक आप मेंटली पूरे प्रिपेयर नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते हमारे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर रागिनी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपेयर नहीं करवाया गया, ना ही उन्हें एकदम फ्रैंक करवाया गया जजेस से, स्टेज से, माइक से, ऑडियंस से। जो कनेक्टिविटी इन्हें हर हफ्ते करवानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा हमें कमी लगी है और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। और अगर फिर हम बार बार यही चीज़ कहते हैं, अगर हमने अभी जो वॉइस है अगर किसी भी लेजेंडरी इंसान से अगर कंपेयर किया जा रहा है तो ये एक तारीफ़ की बात है, ये एक अच्छी बात है, ना कि बुरी बात है। तो इस चीज़ को इन्होंने नेगेटिव ले लिया और रागिनी शिंदे को यही चीज़ें बोल बाल कर निकाल दिया गया कि भाई तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस नहीं हमें पता चल पाई, तुमने सिर्फ कॉपीज़ की हैं गानों की और तुम्हारी आवाज़ मिलती है तो तुम पुराने ही गाने गाती हो, तुम आज की डेट की जो न्यू जनरेशन के गाने हैं, न्यू संगीतकारों के जो गाने हैं वो आप नहीं गा सकती हो। तो कुछ इस तरीके के वाहियात कमेंट्स दिए उन्हें और उन्हें नेक्स्ट सीज़न के लिए बोल दिया गया। और देखिए बोल दिया कि आप छोटी हो, आप प्रिपेयर होगी, आप पॉलिश करोगी अपनी वॉइस को, आपकी जो गलतियां हैं उन्हें अगर ठीक करोगी तो आगे चल के आप बहुत आगे जाओगी। तो इस तरीके से कमेंट्स दे दाकर उन्हें निकाल दिया गया। तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं था उन्हें निकालने का और इसके तो हम अगेंस्ट हैं ही दोस्तों। क्या आप भी अगेंस्ट हैं या आप सपोर्ट कर रहे हैं जजेस को? तो जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में हमारी बहन या आपकी बहन के साथ में ऐसा हो, बेटी के साथ में ऐसा हो कि भाई अगर कोई कॉन्टेस्ट निकला है और अगर वो अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे जजेस यहाँ पर आके अपनी जो फेयरनेस है उसको खो दें और गलत डिसीज़न लेकर निकाल दें। तो दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इसे फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे रियलिटी शो से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई खास अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।